बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़े थे कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक आते हैं, फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, मतलब कि सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक। उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक बुक में डायग्राम दी गई है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो सिंपलेस्ट लेवल थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, वो जब कंबाइन हो रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास एटम बना रहे थे। जब एटम बन रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, तो हमें एलिमेंट मिल रहा था। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब वो एलिमेंट यानी कि बायो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब वो बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिनको हम सिंपली मॉलिक्यूल कह रहे हैं। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम उनको कहेंगे बायो मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल O2 मतलब कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो एग्जांपल दी गई यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल हमने पढ़े थे और माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड की। जब हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या होते हैं, मतलब कि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं सेल में, साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इनको सराउंड करती है जब तो हमारे पास सेल बन जाता है। और सेल जो था वो बेसिक फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट था लाइफ का। यहाँ से लाइफ अब स्टार्ट हो रही है। सेल जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू में हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम इंशाल्लाह आगे जाके कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। ये आउटर लेयर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। एपिथेलियल टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ हमारे पास हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। जब टिश्यूज़ डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, जब सिमिलर सेल का कंबाइन होंगे तो हमारे पास टिश्यूज़ बनाएंगे। और जब डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में यहाँ पर लंग्स है, लंग्स के अलावा स्टमक है, किडनी है, हार्ट है। ऑर्गन ऐसा होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन्स जब हमारे पास कंबाइन होंगे तो फिर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ पर जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे ट्रेकिया कंबाइन हो गया, लंग्स कंबाइन होंगे, लंग्स के साथ यहाँ पर एल्वोलाई, अंदर ब्रोंकियल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो भी होंगे कंबाइन होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इन सारे स्ट्रक्चर्स का काम जो होगा वो रेस्पिरेशन में हेल्प करना होगा। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की लेवल में ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लॉयन की दी गई है, और लॉयन का साइंटिफिक नेम जो है यहाँ पर पेंथेरा लियो है। ये आपने याद रखना है, पेंथेरा लियो है। जब एक स्पेशी जो है वो लाई करती है एक स्पेसिफिक एरिया पे, स्पेशी के जो भी मेंबर हैं बहुत सारे, वो लाई कर रहे हैं एक जगह पर, तो उसको हम कहते हैं उनकी पॉपुलेशन, जहाँ पर प्राइड ऑफ लॉयन है। जब बहुत सारे लॉयन एक ही जगह पर रहेंगे, सेम ही स्पेशी वाले होंगे वो, तो उनको हम उनकी पॉपुलेशन कहेंगे। अब जब डिफरेंट स्पेशीज़ जो होती है, जैसे लॉयन और जेबरा, दो डिफरेंट स्पेशीज़ हैं, वो रह रही हैं एक ही प्लेस पर, या आप पिक्चर में देखें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर वो एक प्लेस पर रह रहे हैं तो उसको हम उन कम्युनिटी कहते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते हैं हम। द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जब लिविंग जो सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो हम कहते हैं ये अब इकोसिस्टम है उनका। मतलब कि वहाँ से कुछ चीज़ें वो लेंगे इन्वायरमेंट से, और कुछ चीज़ें उनको इन्वायरमेंट को वापस देंगे। ये अब इकोसिस्टम हो गया है, या इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स कोई भी जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ ऑन अर्थ। ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट करे, जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली बायोस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको हमने सिंपली पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं बेसिकली फ्रॉम सिंपल टू द अप टू द कॉम्प्लेक्स लेवल तक। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी दी गई हैं यहाँ पर, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल वाली ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक ही सेल पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं।
और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर यूनिसेलुलर सेल्स कंबाइन होकर कॉलोनी बनाते हैं। बहुत सारे वो होते यूनिसेलुलर ही हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, पर वो एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते हैं, फिर वो एक कॉलोनी बनाते हैं और फिर वहाँ पर इंडिपेंडेंटली ही काम करते हैं वो वहाँ पर। उनके बाद जब बहुत सारे डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनाइज कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर एक सिंगल हमारे पास सिंपल सेल है, वो एक सेल लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ को डिफ़ाइन करती हैं बायोलॉजिकल टर्म में, कि मतलब कि वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो फूड रेस्पायर कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कहलाएगा उसमें लाइफ की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर एक सेल में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ जो है अब सेल से स्टार्ट हो रही है और सेल जो है वो कैरी आउट कर रहा है ये सारी एक्टिविटीज़। तो हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो इसीलिए सिंगल सेल की लेवल पर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स अब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फूड रेस्पायर भी कर रहे हैं, एक्सक्रीट भी कर रहे हैं। सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है बैक्टीरिया की, अमीबा की, पैरामीशियम की, यूग्रीना की। ये जो है वो एग्जांपल हैं बेसिकली किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल हैं आती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ दी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल एक ही सेल के कंसिस्ट होते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल, जब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास कॉलोनी बनाते हैं, फॉर्मिंग अ कॉलोनी। बट ये बात आपने याद रखनी है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, पर ये जो कॉलोनी बना रहे हैं सिंगल सेल वाले, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलर काम दिया जाता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है। लाइक कुछ उस कॉलोनी में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनको काम दिया आपने डाइजेशन का, तो वो डाइजेशन परफॉर्म करेंगे एज अ होल, सबके लिए परफॉर्म करेंगे। तो अब दूसरा ऑर्गेनिज्म उस कॉलोनी में उसको काम दिया हमने रेस्पायरेशन का, तो वो एज अ होल सारी कॉलोनी के लिए रेस्पायरेशन करेगा। किसी को हमने एक्सक्रीशन का काम दे दिया तो वो एज अ होल सारी कॉलोनी के लिए एक्सक्रीशन परफॉर्म करेगा। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मगर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जब यूनिसेलुलर कंबाइन होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद मुख्तियार होते हैं, वो अपने काम परफॉर्म करते हैं। मतलब कि हर एक सिंगल सेल बस वो मिलकर बस रहते हैं, ये सिंपल कॉलोनी है उनकी, वो एक दूसरे का काम नहीं परफॉर्म करते, वो अपना काम खुद परफॉर्म करते हैं, इसलिए दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये नेवर फॉर्म अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये बस एक गुच्छा सा बनाकर बैठते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाकर बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कैसे कि ये मिलकर बस रह रहे हैं, अपना काम भी इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बस कह रहे हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ आप पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ, वहाँ पर स्पंजेस होते हैं, तो वो भी कॉलोनी बनाते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मतलब कि उन्होंने कॉलोनी बना ली, अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो एज ए होल कॉलोनी के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे डाइजेशन, वो एज ए होल कॉलोनी के लिए डाइजेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर एग्जांपल है कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक टिपिकल एग्जांपल है ग्रीन अलजी का, जो हम आगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्रीन अलजी का टिपिकल एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप ऑफ सेल कंबाइन होकर बनाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सेल कंबाइन होंगे और बनाएंगे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है फ्रॉग का, मस्टर्ड प्लांट, जिसको हम ब्रासिका कैंपेस्ट्रिक्स भी कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। आते हैं यहाँ पर
अमीबा। अमीबा जो अब एग्जांपल है ना, आपको पता होना चाहिए, अमीबा इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है अमीबा। कहाँ रहता है? बेसिकली ये रहता है मड ऑफ शेलो पॉन्ड्स में, पूल्स वगैरह में रहता है। पॉन्ड्स में, पूल्स वगैरह, और स्टेगनेंट जो खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पर भी रहता है। ये स्टेगनेंट खड़ा हुआ गंदा पानी जो होता है उसको कहते हैं। इसकी साइज़ आप याद रखें, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 0.25 मिलीमीटर इसकी साइज़ है। अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब कि नॉट प्रॉपरली, जहाँ जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये रेगुलरली अरेंज है, मतलब इसकी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, इसलिए इसको हम इरेगुलर शेप कह रहे हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको हेल्प करती है मूवमेंट में, जो कि प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल है, यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, फूड वैक्यूल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, सेल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, इस सब स्ट्रक्चर्स को जो बाउंड करके रखती है ये वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। वो कौन होती है हमारे स्ट्रक्चर? वो होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसको बाउंड करके रखती है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, इसका मतलब यही है, ये जो इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन मूवमेंट, जो कि उसको मदद करती है मूवमेंट में, और इसको प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म में। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे है मूवमेंट में हेल्प करती है, तो नीचे चले हम आपको बताते हैं। आउटर पार्ट जो इसका है ऑफ साइटोप्लाज्म का, उस वो क्लियर होता है, मतलब कि साफ होता है, ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं, साफ ट्रांसपेरेंट होता है। कार्ड दी एक्टोप्लाज्म, आउटर, एक्टो का मतलब ही है आउटर, बाहर वाला, प्लाज्म हम कहते हैं सिंपली फ्लूइड को। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक होता है, मतलब कि वो जेल लाइक होता है। और इनर पार्ट जो होता है जिसको हम एंडो का नाम लेकर कहते हैं, एंडो का प्लाज्म फ्लूइड को हम कहते हैं, ये सॉल्यूशन लाइक होता है, फ्लूइड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑन कंटेन करता है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब जो अमीबा है वो मूव करता है वाया विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फूड। इसको हम फॉल्स फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन होती हैं, मतलब कि साइटोप्लाज्म की ही प्रोजेक्शन होती है। ये जो यहाँ पर जो लिखा था ना वर्ड, मूवमेंट में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, तो इसलिए यहाँ पर हम ये फॉल्स फूड बनाता है, खुद फॉल्स फूड बनाता है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये खुद बनाता है अमीबा, जब भी इसको फूड देखता है ना आसपास में, तो फिर वो अपने साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोजेक्शन लेता है, कुछ प्रोजेक्शन बनाता है। इन प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये वाली प्रोजेक्शन, ये वाली प्रोजेक्शन जो होती हैं, ये वाली प्रोजेक्शन बनाई है इसने, ये सारी, इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये क्या है? ये एक्सटेंशन है ये किसकी? साइटोप्लाज्म की, जो कि विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसकी हेल्प की वजह से, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प की वजह से मूव कर रहा है। जब भी कोई देखता है आसपास में फूड पार्टिकल, फॉर सपोज यहाँ पर एक फूड पार्टिकल्स पड़ा है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, तो इसको देख कर, डिटेक्ट कर कर फिर ये साइटोप्लाज्म को प्रोजेक्ट करेगा और फिर सूडोपोडिया बनाएगा। फॉल्स फूड इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते हैं, फूड को खाने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इनको हम सूडो कहते हैं, मतलब कि फॉल्स कहते हैं, झूठे कहते हैं। और इनकी मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, अमीबा की मूवमेंट को। ठीक है, आते हैं हम अब इसकी डायग्राम आप देख लें यहाँ पर, मैंने लगाई आपके लिए डायग्राम। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक एक्टो और एंडो। एक एक्टो होता है और एंडो होता है। जो एक्टो होता है इनमें, ये आपने याद रखना है, ये जो एक्टो होता है वो जेल लाइक होता है, और जो एंडो होता है वो सस्पेंशन होता है उसमें, जिसको हम सॉल्यूशन की फॉर्म मतलब कह सकते हैं। यहाँ पर ये सूडोपोडिया है उनके, यहाँ पर आप देख लें, ये सूडोपोडिया है उनके, ये सूडोपोडिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये फूड वैक्यूल है जहाँ पर फूड स्टोर होता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूँ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर था ना, इसमें नहीं है। कॉन्ट्रेक्टाइल का वैक्यूल का जो काम होता है ना, कि वो एक्स्ट्रा, क्योंकि अमीबा रहता है मोस्टली वाटर में, स्टेगनेंट वाटर वगैरह में रहता है, तो इसलिए पॉन्ड्स वगैरह में रहता है, तो इसलिए जब पानी इसमें ज़्यादा भर जाता है तो ये स्टोर करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। तो फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो ओपनिंग के थ्रू इसको एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है, इसका काम ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल का। और फूड वैक्यूल का काम होता है फूड को स्टोर करना बेसिकली। और साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, एक एंडो और एक एक्टो।
एंडो क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसमें सस्पेंशन होता है। एंडो एक्टो जो होता है वो जेली लाइक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का। वॉल्वॉक्स जो है वो पॉलीफाइलेटिक, मतलब उसके बहुत सारे आबा अजदाद हैं, एंसेस्टर जिनको हम कहते हैं, और ये बिलोंग करता है ग्रीन एल्जी से। और फैमिली जो है इसकी वो वोल्वो कैसी उसको हम कह सकते हैं, वोल्वो कैसी। और इसकी जो स्फेरिकल कॉलोनीज हैं वो अप टू द 50,000 सेल्स से कंबाइन होकर बनाते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं ये, क्योंकि ये ग्रीन एल्जी हैं। ग्रीन एल्जी की कॉलोनी मोस्टली जो होती है वो फ्रेश वाटर में ही रहती है। ये रिपोर्ट किया था किसने, एंटोनी मॉन्ट ल्यूमेनहुक ने। ये आप नाम याद रखना है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इनकी कॉलोनी है सारी, ये जो है सारी ये इनकी कॉलोनी है। वॉल्वॉक्स ने ये कॉलोनी बनाई हुई है, ये सारी कॉलोनी बनाई हुई है वॉल्वॉक्स ने। और ये जो है एक उसका एक सेल है, ये उस कॉलोनी में एक सेल है, उसके स्ट्रक्चर बताए गए हैं यहाँ पर। उनमें फ्लैजिला होता है, वॉल्वॉक्स में फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट में, थ्रेड लाइक धागे नुमा होता है। यहाँ पर आई स्पोर्ट्स भी इसमें मौजूद है जो कि डिटेक्ट करते हैं लाइट को। क्लोरोप्लास्ट फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये आपको याद रखें, न्यूक्लियस है। और कॉन्टेक्ट वेहिकल आपको बताया मैंने इसका काम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो इसमें भी कॉन्टेक्टाइल का व्हीक्यूल का काम जो है वो सेम ही होगा एज अमीबा में था। अब वॉल्वॉक्स जो है वो क्या है, हमारे पास अल्जी हैं, कॉलोनी में रहते हैं वॉल्वॉक्स, ठीक है। वॉल्वॉक्स अल्जी हैं और रहते हैं कॉलोनी की फॉर्म में। अब जो वॉल्वॉक्स हैं उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इनके थ्रू वो मूव करते हैं वाटर में, इन फ्लैजिला की हेल्प के थ्रू। इनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है जो कि हेल्प करता है इनको फोटोसिंथेसिस में और फूड बनाने में मदद करता है। ये खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। वॉल्वॉक्स नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। ये कोई भी एक ऐसा ख़तरनाक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे लिए मतलब कि नुकसानकार नहीं है। इनमें फ्लैजिला होता है, कितने होते हैं, दो होते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, इसका काम क्या होता है, वाटर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसको स्टोर करके आफ्टर दैट उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करना। इसमें न्यूक्लियस होता है, आई स्पॉट डिटेक्ट करते हैं लाइट को, क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है, ठीक है। ये वॉल्वॉक्स था। अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे पास एग्जांपल है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में सरसों भी कहते हैं, सरसों का साग आपने जो सुना होगा। इसको मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है कॉमनली। साइंटिफिक नेम इसका है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। ब्रासिका यहाँ पर इसके जीनस को शो कर रहा है, जो उसमें नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ब्रासिका जो है वो उसका जीनस का नेम है और कैंपेस्ट्रिस उसकी स्पेशी है। ब्रासिका जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और जो स्पेशी का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है, ये आपने याद रखना होता है। मस्टर्ड प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है। विंटर सीजन में हम इसको कल्टीवेट करते हैं। इनके लीव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज अ वेजिटेबल के पर्पज़ के लिए, मतलब खाते हैं इनको हम, खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इनको, वेजिटेबल्स को। इनके सीड्स जो होते हैं, इनके उन बीज जो होते हैं इनके, उनमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल निकालते हैं, जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। इनकी लेंथ जो होती है वो 1 to 1.5 मीटर तक होती है। द प्लांट हैव टू पार्ट, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। वेजिटेटिव पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जो जिसमें रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं हो, और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं। इनका दूसरा ही काम होता है, रूट जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, स्टेम तक पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से लीफ तक आते हैं, लीफ में फूड बनता है हमारा। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कहते हैं फ्लोवर। फ्लोवर में रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्पल वगैरह, कार्पल में फिर स्टिग्मा, ओवरी में जाके हमारे पास पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। फिर उनको फ्लावर में हमारे पास ओवरी होती है, उसको फर्टिलाइज़ करते हैं, फिर उससे जो है हमारे पास फ्रूट भी बनता है और न्यू फ्लावर भी बनते हैं।
इनका जो फ्लावर होता है वो येलो होता है कलर में और प्रोड्यूस करते हैं सीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग है हमारे पास राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना हम इसको साइंटिफिक नेम कहते हैं और ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ रहता है पानी में भी और लैंड पे भी, इसलिए हम इसको एम्फी नेचर भी कहते हैं। एम्फीबियन से ये, क्योंकि ये डुअल लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको एम्फीबियंस कहते हैं। ये आप क्लास पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह किंगडम एनिमेलिया में। एम्फीबियंस होते हैं ये, लैंड पर भी रहते हैं, पानी पर भी रहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में इनके पास नेक गर्दन नहीं होती। दे हैव नो गर्दन, मतलब कि इनके पास नेक नहीं होती। ये हेड है उनका, और ये उनका ट्रंक पिछला वाला पार्ट जो होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। ये सारा ट्रंक पार्ट है। इनके पास नेक नहीं होती, ये आपने याद रखना है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम पे कंसिस्ट होती है विद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज, जैसे आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज के कंसिस्ट होते हैं। जैसे हमारे पास एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर है, मस्कुलर है। फ्रॉग लिव नियर द डिचेस, पूल, पॉन्ड, स्टेगनेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर। यहाँ पर ये रहते हैं कहाँ पर? डिचेस में, पॉन्ड्स में, स्टेगनेंट वाटर में, और स्लो मूविंग रिवर्स वगैरह जो हमारे पास बहते दरिया होते हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनका जो खाना होता है वो स्मॉल इंसेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये स्मॉल इंसेक्ट्स पर अपनी फीडिंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉक की डायसेक्शन करेंगे, जिसको हम फ्रॉक को काटते हैं। और अब इसको काटते क्यों हैं, फ्रॉक ही हम डायसेक्शन के पर्पज़ के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। और तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।